स्वागत है आपका कहानियों की दुनिया में। प्रस्तुत है कहानी बाराती का दूसरा भाग। जरूर मिलेंगे। लड़की के मामा खुद गहना लेकर गए हैं, बस आते ही होंगे। आप लोग बैठिए, मैं अब खिलाने पिलाने का इंतजाम करूं। ये कहकर वे फिर घर के अंदर चले गए। अभी अभी खिलाने का इंतजाम हो रहा है। इस बात को सुनकर हम बड़े मगन हुए। इस वक्त भूख जो लगी थी, कब अंदर वाले सज्जन का पुनरागमन होगा, इसी आशा में हम बैठे थे। अचानक मानो बिजली गिरी। मकान के अंदर से गर्जन सुनाई पड़ा। खिलाऊंगा क्यों नहीं, खिलाना, रखो ऐसी रिश्तेदारी। ब्याह तो हो गया है, पर वो अब हमारी मुट्ठी में है। खिलाता हूँ, जरा देख लो। अरे वारिद, कन्हाई, नवीन, पिंटू, तुम लोग जरा इधर तो आना। बगीचों के पेड़ों से डंडे तो लाना, फिर जरा अच्छी तरह इसकी खातिरदारी तो करो। सुनकर हम लोग चौंक उठे। भूख प्यास न जाने कहाँ काफुर हो गई। हम लोगों ने मजाक समझा था, लेकिन इसी समय देखा कि 5-6 जवान उधर डंडे तैयार कर रहे हैं। अब बना न जाने क्या करेंगे। हम देखते रहे। पलक मारते महाभारत शुरू हो गया। जो भी मिल रहा है उसी की कुटाई हो रही है। हम 5 दोस्तों को भागने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। क्षण भर जूते के लिए जरा आगा पीछा किया, लेकिन इससे लाभ नहीं। मार के डर से जूते का मोह छोड़ना पड़ा। हम सिर पर पैर रखकर भागे। विद्यार्थी जीवन के बाद ऐसी चौकड़ी फिर नहीं भरी थी। एक तो श्रीरामपुर अंधेरी रात थी, उस पर तीर्थ यात्रियों की तरह नंगा पैर हम सरपट दौड़े चले जा रहे थे। रास्ता देखना संभव नहीं था, लेकिन इतना अच्छी तरह से समझ रहा था कि पैर लहू लुहान हो रहे हैं। चोट लगने पर क्षण भर रुककर उसे देखें, इसकी सूरत नहीं थी। कुछ अभागे पीछा कर रहे थे। पैर चलाने के साथ ही हम लौटकर देखते भी जाते थे कि अभागे अभी कितनी दूर हैं। दौड़ते दौड़ते जब हम गंगा के किनारे पहुँचे, तब कहीं अपने को निरापद समझा। किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। सभी हाथ पैर फैलाकर दिल खोलकर हाँफ रहे थे। पसीने से भीगकर तर हो गए थे। पैरों की ओर देखकर सभी का शौक एक बार फिर उमड़ पड़ा। पैरों का बयान करूं, कितनी जगह कट फुट गया था, इसका कोई ठिकाना नहीं। कितनी ही कटी जगहों में खून जमकर सूजन पैदा हो गई थी। सोचा इससे तो कहीं अच्छा था खड़े होकर डंडे की मार सहता। गंगा के किनारे जाकर हम लोगों ने पैर को अच्छी तरह से धोया, चेहरे पर भी छींटे लगाए। इससे तबीयत जरा संभली सही में, लेकिन एक नई बीमारी पैदा हुई। वही पुरानी भूख। जान बचाने के फेर में भूख की आग तो इतनी देर तक भूल ही गया था। पुरानी भूख ने फिर सताना शुरू किया। भूख का क्या कसूर बताओ। उस वक्त रात भी कुछ कम नहीं हुई थी, और उस पर शाम से कसरत की बात तो सुन ही चुके हो। 3200 नाड़ियों की रस्साकसी, यह तो कोई कम बात नहीं है। हमें फिर उठना ही पड़ा। उद्देश्य था कहीं किसी दुकान या हाट बाजार से कोई खाने पीने की चीज़ जुटाना। घूमते घामते हम एक दुकान के सामने आ पहुँचे। शटर अभी खुला हुआ था, लेकिन दुकानदार चटाई और तकिया लेकर सोने की तैयारी कर रहा था। हमने उससे कहा, भैया ज़रा रुको, दुकान में कुछ खाने की चीज़ है? उसने कहा, जी हाँ है, समोसे, निमकी, गजा और गुलाब जामुन। हमने कहा, अच्छी बात है, काम चल जाएगा। हम परदेशी आदमी हैं, बड़ी करारी भूख लगी है, ज़रा अच्छी तरह से खिलाओ तो। इतनी रात को 5 मालदार ग्राहकों को पाकर दुकानदार फूला न समाया। उसने फ़ौरन मुँह हाथ धोने के लिए पानी दिया। इसके बाद शाल पत्ते के दोनों में नमकीन और मिठाइयाँ देने लगा। उसके तैयार माल को हमने पलक गिरते साफ कर दिया। भर पेट पानी पीकर पूछा, कितने हुए बताओ तो। दुकानदार बड़ा हिसाबी था, फ़ौरन हिसाब लगा के बताया, जी 7.5 रुपये। हम सभी जेब टटोल गए, पर 3 रुपये से ज़्यादा नहीं निकले। अंत में रुपये दुकानदार को देते हुए कहा, देखो मारो चाहे काटो, इससे ज़्यादा 1 फूटी कौड़ी भी हमारे पास नहीं है। 3 रुपये देखकर दुकानदार की आंखें पथरा गईं। वह पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा। हमने कहा, क्या करें बताओ। कलकत्ता से बारात में तुम्हारे शहर में आए थे, वहाँ एक दाना भी नहीं मिला। उल्टे डंडा लेकर खदेड़ा। दौड़ते दौड़ते दम निकला जा रहा था। तुम्हारी मिठाई ने हमारी जान बचा ली। हमें क्या पता था कि ऐसी गलती होगी, नहीं तो इतना कम पैसा लेकर नहीं निकलते, और पहले से हिसाब करके लाने की बात भी नहीं सूझी। भूख के मारे क्या ये बातें याद आती थीं?
अब इन 5 वापसी टिकटों के सिवा कुछ भी नहीं है। चाहो तो तुम इन्हें ले सकते हो, न होगा तो हम पैदल ही कलकत्ता चले जाएंगे। दुकानदार ने कहा, रहने दीजिए। इसके बाद हम धीरे धीरे दुकान से निकल पड़े। कुछ दूर जाकर पीछे की ओर मुड़कर देखा कि दुकानदार मुंह बाए हमारी ओर देख रहा है। सौरेंद्रनाथ बड़े कुतूहल से कहानी सुन रहे थे। शरद चंद्र ने एक दूसरा सिगार सुलगाया। सौरेंद्रनाथ बोले, सच कहता हूँ शरद दादा, आपके बाराती बनने और मेरे बाराती बनने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं तो आपके घुटनों तक भी नहीं पहुँच सकता।